अस्सलाम वालेकुम। अगर पार्ट वन आपने मिस किया है तो इस वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले पार्ट वन देखें और फिर इस वीडियो पर आएँ। पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। चलिए चलते हैं जी अंदर। अभी हमको प्रैक्टिकल जमा करके दिखाएंगे, तो चलिए मतीन साहब अंदर चलते हैं। तो इसका काम है कि ये बॉडी में से जितने भी टॉक्सिक हैं उनको डिटॉक्सीफाई करती है। ये इनके हेयर लॉस हो रहा था। अच्छा, ये गिर रहे थे ज़्यादा प्रॉपर आपके जब जमा किया था उसको। तो ये जो पॉइंट लगाया इन्होंने, ये हेयर लॉस से बचने के लिए लगाया। इनका हेयर लॉस हो रहा था। ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है। जिसका हुक्म है कि फैन हजामा करते हुए जो बंदा अगर कुर्सी पर तो उसको एक हजामे से 2 हजामे गजर करते हैं। ठीक है, पढ़े। बड़े से माइनर से ना जी कट लगाते हैं। इससे बॉडी में से स्किन के नीचे टॉक्सिन या डेड सेल होते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं, वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, इनके मसाम फिर साफ़ हो जाते हैं। ब्लड फ्रेश ब्लड जो है ना वो फिर मूव करता है। ठीक है, अब इससे वही ब्लड बाहर निकलेगा जो वेन्स के अंदर रुका हुआ था। नहीं वेंस नहीं, बेसिकली ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है। वेंस के आगे माइक्रो लेवल पे ना लिम्फेटिक सिस्टम होता है। उसमें ये होता है कि ये जो है ना ये हर मसल्स को सप्लाई हो रहा होता है। तो वो आपके जो है ना ये इस जगह पे डिपॉजिट, उसके अंदर ये छोटे छोटे डेड सेल हो गए या कोई ऐसी फैब्रिन भी कहते हैं, ये वो इसके अंदर जम जाते हैं। वो इंशाल्लाह ताला पाक के हुक्म से जब हम इसको करते हैं, कटिंग करते हैं, हमारे प्यारे नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह ने इस कट के अंदर शिफा रखी है, ब्लड निकले ना निकले। लोग क्या करते हैं, वो सारा ब्लड निकाल देते हैं, वो गलत है। ठीक है ना, बेसिकली ये है कि इसको हल्की हल्की कट लगाते हैं। ठीक है, और उसमें ये होता है कि ये बॉडी में से जो है ना इसके मसाम जो है ना वो खुल जाते हैं और उसमें से डेड सेल निकल जाते हैं। तो इस साफ वजह से सेम लाइक ट्यूनिंग। ठीक है, इस तरह बाइक की ट्यूनिंग होती है। हाँ, उसमें ये पिक आपकी बेहतर हो जाएगी। सफाई है ना जी। फ्रेश ब्लड जो है ना वो आराम से फिर मूव करता है। जब फ्रेश सबसे पहले रुकते हैं गिरते हुए, फिर उसके बाद जो है ना ये ऐसा ऐसा सेशन जो होते हैं इसके अंदर इम्प्रूव होते हैं। हमारे नबी की सुन्नत है। इस सुन्नत के अल्लाह ताला ने नबी का फरमान है कि जो तुम इलाज करते हो उसमें सबसे बेहतरीन इलाज हिजामा करने। ठीक है, आज यूट्यूब पे देखेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे देखेंगे, इंडिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर भी लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर नॉन मुस्लिम्स भी कर रहे हैं। मुस्लिम्स भी कर रहे हैं। स्विमर्स हैं वो लोग, उनका नाम तो नहीं याद है कि वो भी कर रहे हैं इसको। तो इसमें जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएं। ज़्यादा खून निकालना कमाल नहीं है या वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये इनका ये देखें, लोग डरते हैं इस वजह से। ये एक नहीं देखें इनकी गैसेस दिया। ठीक है, नजर आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ये साथ इसके जो है ना ये रोकती थी। ठीक, हम लोग जितनी भी डाइट ऐसी लेते हैं जो आपको सही प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होती और आपको बादी जिसे कहते हैं उर्दू के अंदर समझते हैं, तो ये वही गैसेस होती हैं। ठीक है, तो जहाँ ब्लड नहीं चलता वहाँ गैसेस उसको रोकती हैं। ठीक है, इस वजह से आपके फंक्शन पे फ़र्क पड़ जाता है बॉडी के अंदर। जब ये आए थे उस वक्त इनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट थी। ठीक है, उसको नॉर्मल किया हमने हजामा के ज़रिए, नॉर्मल हुए। पहले गर्म थी। ठीक है, ये आपकी जगह बहुत ज़्यादा गर्म थी। फ्रेश ब्लड जब मूव करेगा तो ये दाने शाने इनके कम हो जाएंगे। अभी जिनकी बैक पे दाने हैं, ठीक है,
अगर इसको रेगुलर 15 डेज़ के बाद कराते रहेंगे तो ये दाने ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने सुना था कि ये स्पेशल कोई वेन होती है जहाँ पर ये आप मतलब वो ढूंढ कर लगाते हैं आप, ये ऐसा नहीं होता? वेन तो बॉडी के अंदर होती है ना, ये तो स्किन के कुछ लोग पाँव पर भी नहीं लगवाते ये? बिल्कुल होता है, वेन पाँव पे भी होता है। अब ज़्यादा खून निकालना कमाल नहीं है, इन डेड सेल को निकालना कमाल होता है। ठीक है, अगर भी बहुत सारा खून निकाल दो, बहुत सारा खून तो गलत बात है, नीचे अगर चला जाए तो नुकसान होने का भी चांस होता है। बाज़ लोग होते हैं वो बड़े गलत कट लगाते हैं, स्कार्स बना देते हैं, उससे निशान सारी ज़िंदगी के लिए मसल कट जाता है, नुकसान रहता है, सारी ज़िंदगी निशान रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 2-3 दिन के बाद ये निशान ख़त्म हो जाएगा और इनकी स्किन जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ लास्ट टाइम मैंने किया था, यहाँ कोई निशान नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, महसूस भी नहीं हो रहा ज़रा से। कट के निशान नज़र आ बिल्कुल रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, पहले जैसा है ठीक है। ठीक है। हल्का हुआ सर। अब हमने ये सर पे जो है ना थोड़ी सी ड्राफ्टिंग की एक तरह से, कप लगाए हैं मेन इन जगहों को ना, क्योंकि यहाँ से गिरते हैं, इन जगहों से गिरते हैं या यहाँ से गिरते हैं। मैंने लास्ट टाइम इनके यहाँ कपिंग की थी, अभी ये इस जगह मेन जगह हमारी ये है। ठीक, अभी थोड़ा सा डाइट थोड़ी सी इनकी सेट करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर ये इनका इंटेक बेहतर होगा तो फर्दर इनको फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर ये चीज़ें आपकी करेंगे, उसके लिए आपको बाल कटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं इसको मसाज करूँगा इन पॉइंट्स को। ठीक है, अच्छा, ये लाइफ में एटलीस्ट एक दफ़ा करवाना चाहिए, एटलीस्ट मतलब? हमारे प्यारे नबी पाक वसल्लम ने तो जो है ना इसको 100 डेज़ में करवाया है। तो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि बॉडी के अंदर जो रेड सेल्स होते हैं वो 90 to 120 डेज़ के बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो अगर बॉडी से निकल रहे हैं, प्रॉपर अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है कि वो थ्रू यूरिन, थ्रू स्टूल, थ्रू आपके जो पसीना है उसके ज़रिए अगर नहीं निकल रहे प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहे हैं, निकल जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं निकल रहे तो वो डिपॉजिट होते हैं। तो 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी पाक वसल्लम ने इसके मुतल्लिक़ फरमाया था कि ये जो है ना हजामा करना ये सेहत के लिए, तुम्हारे तुम जो इलाज इस्तेमाल करते हो, इख्तियार करते हो, उसमें सबसे बेहतर हजामा है। तो उस वक्त आज साइंस को समझ रही है कि वाकई कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो स्किन के नीचे डेड सेल जो है ना उनको बॉडी से निकाल सके, एक्सेप्ट हजामा। हजामे के ज़रिए सारा काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पुराने सेल हैं वो अगर कहीं डिपॉजिट हुए में तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको कम से कम 3 से 4 महीने के बाद उसको बॉडी से निकालना चाहिए। फिर दोबारा इसमें एज की लिमिट मिनिमम कितनी मतलब? वैसे तो छोटे बच्चों का नहीं करते हैं हजामा। ठीक है, अगर उसकी सेहत बेहतर है या बहुत इमरजेंसी है तो उस पर हम करते हैं, वो भी उसकी जो है ना बहुत सारी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं मेडिकली, उनको पूरा करना पड़ता है। तो अदरवाइज़ ये है कि और जैसे ओल्ड एज के अंदर है तो कोशिश यही करते हैं कि 60 से अबव पे नहीं करते, लेकिन अगर किसी की सेहत बेहतर है, एच भी ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो उसको हम कर देते हैं। ठीक है, बड़ी एहतियात से लगाई जाती है। नीचे अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है बहुत माइक्रो लेवल का, हम उसको टच नहीं करते, हम स्किन के नीचे जो डिपॉजिट है उनको बॉडी से निकालते हैं। ठीक है, जो डेड सेल है उनको हम निकालते हैं ताकि ये साफ़ हो जाए। फिर रिपीट कर लें, ये जिस्म के अंदर का खून नहीं होता, इसको हम तो जी अब्दुल मतीन साहब ने देखें आप, ये कपिंग पॉइंट्स लगाए हुए हैं
और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते रहते हैं। तमाम पेशेंट्स के लिए मस्ट नहीं है कि यही पॉइंट्स हों। तो ये सारा मटेरियल जिन्होंने यूज़ किया ये डिस्कार्ड कर दिया है, तो नए पेशेंट के लिए नया मटेरियल यूज़ होगा। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है हजामा करना, करवाना और इसको इसकी जो चीज़ें हैं उनको ज़ाया करना, दफनाना, ये सुन्नत है। ठीक है, इन सब चीज़ों को सुन्नत है, ये सब सुन्नत है। और ये दोबारा यूज़ नहीं करते चीज़। ठीक है, लाइट फील कर रहे हैं। चलो ठीक है, इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह इनके सेशंस हो रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें पहले तो इनके बाल रुकेंगे गिरने, उसके बाद जो है ना ये ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप पानी हैं। ठीक है, इनका ये है कि इनकी मूवमेंट नहीं है, बहुत कम स्टिक के साथ चलते हैं ये। अब इनकी ब्लड सर्कुलेशन है ही नहीं। अब हम इसको जो है ना, अल्लाह पाक ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ पर जो जमा हम करते हैं इसका ब्रेन तक इसके असरात जाते हैं। इस जितनी रास्ते में रुकावट है अल्लाह पाक इसको हटा देते हैं। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पॉइंट लगवाया, ये सुन्नत पॉइंट है। ये शाह जी हैं हमारे, पिछली बार भी करवा के गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनको चलने में फ़र्क पड़ गया था। नहीं तो ये बैठे रहते हैं, सारी बात है, और वेट इनका बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश की है, इनको कुछ मेडिसिन दी है, आस्ता आस्ता उस मेडिसिन से इनका वेट भी रिड्यूस होगा। प्लस ये है कि ये बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए दोबारा आए हैं ये, बल्कि थर्ड टाइम आए हैं। ये दर्द पैदा करने वाले ना केमिकल फाइट जिनको कहते हैं, तो मैं आपको एक रूम में बता दूँगा। थोड़ा सा हो, ठीक है, ये हिटेड है, थोड़ा सा क्लियर है इनके अंदर। ठीक है, ये पहले लेके आना, क्योंकि इससे कौन मसला होगा।